हाय गाइस, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज मैंने फिर आपके लिए मेडिवल हिस्ट्री यानी कि मध्यकालीन भारत के लिए 60 क्वेश्चंस लेकर के आया हूँ। चाहे वो एसएससी जीडी वाले हों, एसएससी सीजीएल या सीएचएसएल या स्पेशल यूपीपी वाले हैं, सभी के एग्ज़ाम के लिए ये 60 क्वेश्चन यहाँ से 5 नंबर पक्के हैं आपके। अगर आप तैयारी करते हैं तो इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा और चैनल से नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही कंटेंट मैं हमेशा तैयारी करने के लिए देता हूँ। वनडे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। मध्यकालीन इतिहास से क्वेश्चन बनना ही बनना इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। किस जैन संत के साथ मोहम्मद बिन तुगलक के संबंध घनिष्ठ थे? तो जिन प्रभा सूरी के साथ। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु किस अभियान के दौरान हुई थी? तो सिंध अभियान। और ये कब हुआ था? 1351 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना किस शासक ने की थी? तो फिरोज शाह तुगलक ने की थी। टोपरा तथा मेरठ से 2 अशोक स्तंभ लेख किस शासक के द्वारा दिल्ली लाया गया था? तो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा लाया गया था। सबसे अधिक गुलाम किस सुल्तान के दरबार में थे? कई बार एग्जाम में बना हुआ है। फिरोज शाह तुगलक के दरबार में थे। ब्राह्मणों पर जजिया कर यानी टैक्स लगाने वाला प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? तो फिरोज शाह तुगलक था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हर्क ए सर्ब नामक सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? तो फिरोज शाह तुगलक था। दिल्ली सल्तनत के तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? तो नसीरुद्दीन महमूद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य एशिया के महान सेनानायक तैमूर ने भारत पर किस किस प्रश्न शासनकाल में आक्रमण किया? नसीरुद्दीन महमूद के। और कब किया? 1398 में। 1414 ईस्वी में दौलत खां को पराजित करके खिज्र खान ने किस वंश की स्थापना की थी? तो सैयद वंश की। कई बार प्रश्न बना हुआ है, तो सैयद वंश की स्थापना किसने की थी? तो आपका आंसर हो जाएगा खिज्र खान ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रैयते आला की उपाधि धारण करने वाला सैयद वंश का शासक कौन था? खिज्र खां था। सल्तनत काल में शासन करने वाला एकमात्र शिया कौन था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। एकमात्र शिया कौन था? तो सैयद वंश था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली सल्तनत में प्रथम अफगान राज्य के रूप में लोधी वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो बहलोल लोधी के द्वारा की गई थी। दिल्ली सल्तनत के सुल्तान में से किसने सर्वाधिक समय तक शासन किया था? तो बहलोल लोधी ने। कितने वर्षों तक? 38 वर्षों तक। कितने वर्षों तक? 38 वर्षों तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आगरा नगर की स्थापना किसने की थी? तो सिकंदर लोधी ने की थी। कब की थी? तो 1504 में की थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिकंदर लोधी ने भूमि की माप के लिए किस पैमाने का प्रयोग प्रारंभ किया था? तो गज ए सिकंदरी। ये भी प्रश्न बन चुका है एग्जाम में। सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला लोधी वंश का प्रथम शासक कौन था? तो सिकंदर लोधी था। मुहर्रम पर ताजिया निकालना या ताजिया का जुलूस निकालना, महिलाओं को संतों के मज़ारों पर जाने के लिए किसने प्रतिबंध लगा दिया था? तो सिकंदर लोधी ने ही लगाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फतेहाबाद, हिसार, जौनपुर तथा फिरोजाबाद की नगर की स्थापना किसने की थी? तो फिरोज शाह तुगलक ने की थी। दिल्ली सल्तनत के वंश में सर्वाधिक शासनकाल किस वंश का रहा है? तो तुगलक वंश का रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संगीत पर प्रथम फारसी ग्रंथ लज्जत ए सिकंदर शाही रचना किसके कार्यकाल में हुआ? तो सिकंदर लोधी के शासनकाल में हुआ। सिकंदर लोधी किस नाम से कविताएं लिखा करता था? तो गुलरूखी भाषा में लिखा करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है। लोधी वंश के साथ साथ दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान कौन था? तो इब्राहिम लोधी था। वर्ष 1518 में लड़े गए खातौली युद्ध के दौरान इब्राहिम लोधी को किसने पराजित किया था? तो महाराणा सांगा ने किया था। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने किसे पराजित किया था? तो इब्राहिम लोधी को। और यह आपको कमेंट करके बताना है कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था। किस सुल्तान की मृत्यु के पश्चात भारत में मुगल वंश की स्थापना हुई थी? तो इब्राहिम लोधी की। दिल्ली सल्तनत का एकमात्र सुल्तान कौन था जो युद्ध की भूमि में मारा गया था? तो इब्राहिम लोधी था। युद्ध की भूमि में मारा जाने वाला दिल्ली सल्तनत का एकमात्र सुल्तान था, तो वही इब्राहिम लोधी था। यह भी इंपॉर्टेंट है। भारत में पोलो खेलने का प्रचलन किस शासक ने किया था? तो तुर्कों ने किया था। यह भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सल्तनत काल में दस्तार बांदान किसे कहा जाता था? तो उलेमा को। उलेमा यानी कि मौलवी लोगों को कहा जाता था। किस भारतीय ने
संगीत यंत्र तबला एवं सितार का प्रचलन शुरू किया था? तो अमीर खुसरो ने किया था। इसका एटा में जन्म हुआ था। हिंदी खड़ी बोली का जनक किसे माना जाता है? तो अमीर खुसरो को ही माना जाता है। ये हिंदी में भी क्वेश्चन बना हुआ है। और आपका हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री है, इंपॉर्टेंट है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब और किसने की थी? तो 1336 में हरिहर और बुक्का दोनों भाइयों ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विजयनगर के किस शासक ने चीन के सम्राट के पास अपना राजदूत भेजा था? तो बुक्का प्रथम ने भेजा था। विजयनगर का पहला शासक कौन था जिसने बहमनियों से गोवा को छीना था? तो हरिहर द्वितीय था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताने हैं। प्रसिद्ध विजय विट्ठल मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो हम्पी में। विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किसके शासनकाल में या किसके साथ किया था? तो कुली कुतुब शाह के साथ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताने हैं। कृष्णदेव राय के दरबार में 8 तेलुगु कवियों को क्या कहा जाता था? तो अष्टदिग्गज के नाम से जाना जाता था। तालिकोटा का युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो वर्ष 1565 में हुआ था। तालिकोटा का युद्ध कब हुआ था? 1565 में हुआ था। आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताने हैं। प्रसिद्ध विजयनगर शासक कृष्णदेव राय के अधीन किस साहित्य का स्वर्ण युग था? तो तेलुगु लोगों का, क्योंकि तेलुगु युग का ये था, भाषा का था, क्योंकि 8 तेलुगु लोग इसके दरबार में रहते थे, जिसको अष्टदिग्गज के नाम से भी जाना जाता था। मैसूर राज्य की स्थापना किसने की थी? तो राजा वाडियार ने की थी। दीवाने मुस्तखराज विभाग की स्थापना किसके कार्यकाल में हुई थी? तो अलाउद्दीन खिलजी के कार्यकाल में हुई थी। सल्तनत काल के अधिकांश अमीर एवं सुल्तान किस वर्ग के थे? तो तुर्क वर्ग के थे। ये सबसे अमीर लोग थे। हर्क ए सर्व कर यानी टैक्स किस पर लगाया जाता था? तो सिंचाई कर पर लगाया जाता था। सिखों पर बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम सर्वप्रथम किसके शासनकाल में अंकित हुआ था? तो अलाउद्दीन महमूद शाह के समय में। चांदी का टका एवं तांबे का जीतल नाम से 2 सिक्के किसने चलवाए थे? तो इल्तुतमिश ने। यह भी प्रश्न बन चुका है एग्जाम में। दिल्ली सल्तनत में निरंकुश राजतंत्र की स्थापना किस शासक ने की थी? तो बलबन ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताने हैं। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने इक्ता व्यवस्था प्रारंभ की थी? तो इल्तुतमिश ने। इक्ता प्रथा किसने शुरू की थी? तो इल्तुतमिश ने। दिल्ली का वह सुल्तान जिसने अपनी आत्मकथा लिखी थी? तो फिरोज शाह तुगलक ने, जिसने खुद अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताने हैं। अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। यह भी प्रश्न बन चुका है। कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने। यह भी प्रश्न बन चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताने हैं। भारत में कौन सा मकबरा जो सबसे पहले शुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित हुआ था? तो बलबन का मकबरा। किताबुल हिंद के लेखक का नाम क्या है? तो अलबरूनी। यह भी कई बार एग्जाम में प्रश्न बन चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अमीर खुसरो ने किस भाषा के विकास में अग्रणी भूमिका निभाई थी? तो खड़ी बोली में। अढ़ाई दिन का झोपड़ा किसके द्वारा बनवाया गया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। यह भी प्रश्न बन चुका है और आपको कमेंट करके बताना है कि अढ़ाई दिन का झोपड़ा किस राज्य में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताने हैं। कुतुब मीनार किसके द्वारा बनवाया गया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। तुगलकनामा पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? तो अमीर खुसरो के द्वारा लिखी गई थी। यह भी कई बार एग्जाम में बना हुआ है। मुगलों का दरबारी भाषा क्या था? तो फारसी भाषा था। हिंदुस्तानी शैली का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो अमीर खुसरो को माना जाता है। ये भी कई बार प्रश्न बन चुका है। आज का आखिरी क्वेश्चन, जो 2 क्वेश्चन है, देखते हैं। संगीत यंत्र तबला का आविष्कार किसने किया था? तो अमीर खुसरो ने ही किया था। भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो अलवार और नयनार संतों के द्वारा। आई होप ये 60 क्वेश्चन आपको अच्छे लगे होंगे। ये 1 लाइनर क्वेश्चन है, लेकिन आपके एग्जाम में बार बार पूछते हैं, चाहे यूपीपी हो, सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, चाहे जीडी हो, चाहे बैंक हो, चाहे रेलवे हो, सभी एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बनते हैं। ये हमारा दूसरा पार्ट था। तीसरा चौथा पार्ट और बचा हुआ है, उस वीडियो को लेकर के आएंगे जो बार बार एग्जाम में पूछते हैं। तो वीडियो में अंत तक बनने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।